हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं। इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैंने आपको द ट्रेपजॉइडल रूल और सिम्पसन वन थर्ड रूल बताए थे और दोनों पर दो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। तो प्लीज आप इस लेक्चर से पहले उस लेक्चर को देखेंगे तो आपको यह भी पता पड़ जाएगा कि आखिर ट्रेपजॉइडल रूल हम कैसे बनाते हैं, सिम्पसन वन थर्ड रूल हम कैसे बनाते हैं। आज तो मैं इसमें केवल फॉर्मूला ही लिखूंगा सिम्पसन 3/8 का और वेडल्स का, और इन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। कम से कम दो दो क्वेश्चन जरूर दूंगा। दो क्वेश्चन आपके लिए सिम्पसन के लिए होंगे और दो वेडल्स रूल के लिए होंगे। और हाँ, मैंने इसमें जिसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, आप तुरंत आप देख लेना और पूरी चैप्टर वाइज चैप्टर करना, लेक्चर वाइज लेक्चर क्रम से मैंने बना रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिम्पसन वन थर्ड रूल के बाद सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल्स रूल। चलिए, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। 0 से 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल एंड वेडल्स रूल। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों फॉर्मूलाओं से करूंगा तो आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। एक दोनों फॉर्मूला से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे निकालना है इंटरवल, तो कम से कम 6 पार्ट में तोड़ना चाहिए। तो मैं इसे तोड़ रहा हूं। हम जानते हैं b माइनस ए अपॉन एन इक्वल टू एच। b की जगह पर यहां क्या है 6, a की जगह पर 0, n इक्वल में 6 पार्ट में तोड़ रहा हूं। आप 12 पार्ट में तोड़ेंगे तो बिल्कुल बढ़िया आंसर आएगा। 6 में तोड़ने पर आंसर करेक्ट नहीं आएगा। जितना ज्यादा बड़ा तोड़ेंगे छोटे छोटे हिस्सा में उतना ही आंसर करेक्ट आता है, लेकिन समय की वजह से मैं 6 पार्ट में तोड़ रहा हूं। इक्वल टू एच, दिस इंप्लाइज एच इक्वल 1। तो हमारे पास इंटरवल कितना हो गया 1 का। तो 0 से लेकर 6 तक चलेंगे और अंतर डालेंगे 1 का। चलिए, तो यहां लिखे देता हूं मैं x, कहां से शुरू है 0, फिर 1 का अंतर डालेंगे 2, 3, 4, 5, 6। यहां तक कोई परेशानी? सबसे पहले हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो यहां आप एक्स स्क्वायर करेंगे 0, 1, 4, 9, 16, 25 और 36। फिर आप क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, यहां 5, यहां 10, यहां 17, यहां 26 और 37। फिर मुझे क्या करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना है। तो ये 1/1 करोगे तो 1, 1/2 करोगे तो 0.500, 1/5 करोगे 0.200। ऐसे ही मैं इसे लिख देता हूं। ठीक है, तो चलिए, ये कहलाता है y0, ये y1, y2, y3, y4, y5 और लास्ट वाले को yn। अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए सिम्पसन 3/8 रूल। तो मैं लिख रहा हूं वी हैव सिम्पसन 3/8 रूल, लिमिट a से लेकर b y dx इक्वल टू 3h अपॉन 8 y0 प्लस yn प्लस 3, यहां आता है y1, y2, y4, y5, y7 डॉट डॉट प्लस 2 की मल्टीप्लाई में y3, y6, y9। हमने अब फॉर्मूला को बता रहे हैं। क्या देखा, ये y0 प्लस yn हर फॉर्मूला में मैंने लिखा है पहले। यहां 3 के कॉफिशिएंट लेंगे, 3, 6, 9 जितने भी बने उनमें 2 की मल्टीप्लाई है, बाकी जो बचे उसमें 3 की मल्टीप्लाई है। याद करने का तरीका फिर समझ लीजिए, ये तो y0 प्लस yn सब में आता है। यहां 3 की मल्टीप्लाई लेंगे अलग, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो बचे उन सब में किसकी मल्टीप्लाई है 3 की। ये फॉर्मूला है। तो चलिए इसमें हम रखते हैं वैल्यू। h की वैल्यू 1 है तो ये बचा 3/8, y0 की वैल्यू यहां 1, yn की वैल्यू ये रही 0.27027
प्लस 3, y1 की वैल्यू ये रही 0.500, y2 की वैल्यू ये रही 0.200, y4 की वैल्यू 5882.5882, ये पॉइंट है बड़े बड़े, ये ध्यान रखना। प्लस 4 और लगा दो, 4 और प्लस y5 की वैल्यू ये रही 0.38462 प्लस अब 2 बचा, इसमें y3 आएगा, y3 की वैल्यू कितनी है 0.100, बस और कोई था ही नहीं। 6 ऑलरेडी, अगर ये 6 बने तो ये मैंने पहले ही लिख दिया था यहां n की जगह पर, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इन सब को प्लस करना है, 3 की मल्टीप्लाई, इसको प्लस करना है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, केवल आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगर इसको अब और पार्ट में तोड़ते 12 पार्ट में तो आंसर थोड़ा ज्यादा अच्छा आता, ठीक है। तो आंसर एग्जिस्ट नहीं होते हैं, मामूली सा अंतर होता है। चलिए, तो मैं अब इसी क्वेश्चन को ये कर लिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं, वेडल्स फॉर्मूला, क्लियर। चलिए, तो इसी क्वेश्चन को वेडल्स रूल से देखते हैं। मैंने केवल ये 6 तक खोला था, 6 तक ही फॉर्मूला लिखा है, लेकिन फॉर्मूला फिर अटपटा होता है इसका थोड़ा सा अलग, तो मैं इसी में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, बशर्ते केवल 6 ऑर्डिनेट में आपने डिवाइड किया हो, ठीक है। तो सबसे पहले y0, y2, y4, y6, इसका मतलब है सभी इवन नंबर लेने हैं, 0 भी इवन में आता है, 0, 2, 4, 6 यहां आ गया। इसके बाद ऑड की शुरू होती है, तो 0, 1 तो है ही नहीं इसमें, आगे आएगा केवल 3 बचा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 की और बचे हुए में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। फिर समझ लीजिए, पहले तो आपको इवन इंटीजर सारे लिखने के मैंने लिख दिए, और y3 में होगी 6 की और बचे हुए में होगी 5 की। आप देख लीजिए 6, 5, y1 प्लस y5 इसमें रखना है और सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। तो h की वैल्यू 1 है, तो यहां पहले लिख दीजिए 0 से लेकर 6, y की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहां 1 रखेंगे तो 3/10, y0 की वैल्यू है यहां 1 प्लस y2 की वैल्यू 0.2, y4 की वैल्यू प्लस के 0.58824, y6 ये 6 बैठेगा लास्ट का 27,027, 27,027 ये आपका पॉइंट है, प्लस 6, y3 में 6 की मल्टीप्लाई ये रहा 0.1 प्लस 5, y1 आएगा 0.5 प्लस y5 आएगा 3846, 0.3842। बस इसको सरल करना है और जो आंसर आए, आंसर देखो अलग अलग आएंगे, सिम्पसन 3/8 रूल से जो आंसर आया था वेडल्स रूल से थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे, पूरा इसको प्लस करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 0.6, इन दोनों को प्लस करके 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, सबका आंसर ये आ गया, उसमें 3/10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट ही कितना हो जाएगा 0.3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका। तो मैंने अभी तक आपको एक ही क्वेश्चन 2 फॉर्मूले से बता दिया, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें भी दोनों फॉर्मूले लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंडर रूट cos x है और लिमिट 0 से लेकर π/2 है और कह रहा है यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। तो सबसे पहले हम इक्वल इंटरवल में तोड़ेंगे, तो मैं इसे 15 के अंतर में तोड़ लेता हूं, जिससे 15 की वैल्यू और आप 30 की, 45 की, 60 की आराम से निकाल लें, ठीक है। तो चलिए मैं यहां लिखे देता हूं, बी है b माइनस a/n इक्वल h, b की जगह पर π/2 माइनस 0/6 अर्थात 90/6, 15 अंश, तो हम अंतर डालेंगे 15 का, क्लियर। तो x इक्वल 0 से शुरू है, 0, 15, 30, 45, 60, 75 और π/2। फिर हमें लिखना है cos x, हमें मालूम होनी चाहिए जैसे cos 0 की वैल्यू 1,
ऐसे ही इन सब की वैल्यू मालूम हो, नहीं तो आप कैलकुलेटर ले जाएंगे और उससे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने इसका सॉल्यूशन कर लिया है। सबसे पहले cos x, cos 0 की वैल्यू ये होती है, cos 15 की वैल्यू ये होती है। आप मोबाइल से निकालेंगे या कैलकुलेटर से तो यही आएगी। cos 30 का मान ये होता है, ये सारी वैल्यू निकाल दी। फिर हमें यहाँ अंडर रूट cos x चाहिए, तो मैंने इसका अंडर रूट निकाला। 1 का अंडर रूट 1 होता है, इसका अंडर रूट ये, इसका ये, इसका ये, इस प्रकार मैंने अंडर रूट निकाल दिए। इसे y0, y1, y2, y3, y4, y5 और लास्ट वाले को yn कहते हैं। फिर मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ये आपको पहले भी बता दिया है, 3h/8 y0 प्लस yn सब में सेम है। 3 की मल्टीप्लाई y1, y2, y4, y5 और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई में क्या की गुणा होती है? 2 की। केवल 3 की मल्टीप्लाई में 2 की गुणा करेंगे और जो बचे हुए उनमें क्या की करते हैं? 3 की। आइए 3h की वैल्यू आप निकालेंगे, 15 अंश का मान निकालेंगे, इसे रेडियन में बदल लेना पाई वाई में, जो ये बैठेगा पाई वाई 12। पाई वाई 30 कितने का होता है? उसका दूना आधा है ये, तो ये पाई वाई 12 बैठेगा। तो आप कर लेना पाई का मान लगा के 12 की डिवाइड करोगे तो ये आएगा। इन दोनों को आप प्लस करोगे, 1 प्लस 0 तो 1 रह गया। 3 ये y1 का मान है, आप देख लीजिए, ये y2 का मान है, ये y4 का और ये y5 का, प्लस 2 की मल्टीप्लाई y3 की वैल्यू ये रही। y6 यो नहीं लिखा मेरे बच्चों कि y6 ऑलरेडी yn है, वो मैंने यहां लिख दिया है। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया है, ये आया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, फिर 3 की मल्टीप्लाई इसमें करी है प्लस ये। अब इन सबको मैंने प्लस किया है, इसकी भी मल्टीप्लाई कर ली थी, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को जोड़कर, इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करी, फिर जो आंसर आया उसमें 8 की डिवाइड करोगे, तब आंसर आएगा 1.1853। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हुआ सिम्पसन 3/8 रूल से। तो क्लियर हो गया होगा? ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 4 भी मैंने आपके लिए सॉल्व करके रख लिया है, केवल मुझे आपको समझाना है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़े पार्ट में तोड़ा है, जिससे कि आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता कम पड़े, लेकिन ई की वैल्यू में देखने के लिए तो पड़ेगी। ठीक है, यदि आपको कोई मेरा टॉपिक सर्च करना हो तो उसके बाद चैनल का नाम जोड़ दे, वो टॉपिक यूट्यूब पे सबसे ऊपर आ जाता है। जैसे आपको एनालिटिक फंक्शन अगर सर्च करना हो तो आप लिखेंगे एनालिटिक फंक्शन बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 0 से π/2 e की पावर sin x dx बाई यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। अगर मैंने ये 0 से π/2 केवल क्या पार्ट में तोड़ा है? 4 पार्ट में, 0, 30, 60, 90। तुम इसे 15 के स्टेप में तोड़ते तो तुम्हारा आंसर करेक्ट माना जाता, क्योंकि इससे थोड़ा चेंज आएगा। फिर ये इतना करेक्ट नहीं है, ये बात भी मैं आपको बता के चलता हूं, देख लो। तो चलिए ये मैंने तोड़ दिया, तो यहां में अंतर कितने का है? h ही तो निकालना था 30 का, और 30 अंश को हम लिख सकते हैं π/6। तो मैंने यहाँ ये डायरेक्ट ही h की वैल्यू आपको दिखा दी, कितनी है? π/6। अब ये फॉर्मूला हम जानते हैं, वैल्यू रखिए यहाँ पर, a की वैल्यू 0 से लेकर π/2 और y की जगह पर e की पावर sin x और dx। तो 3/8 h की वैल्यू π/6 ये मैंने रख दिया। y0 और yn की वैल्यू आप देख लीजिए, ये रही और ये रही। फिर 3 की मल्टीप्लाई y1 और y2 की वैल्यू ये रही, आगे टर्म थे ही नहीं तो यहीं तक खत्म। अब इन दोनों को 2 और 1 3 पॉइंट, इन दोनों को जोड़कर 3 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ये वाला। पहले इन दोनों को मैंने जोड़ा है, फिर बाद में 3 की गुणा करी है। आइए यहां प्लस का साइन भूल गए, ये गुणा है ऐसे। चलिए तो ये 3 की गुणा कर ले, 3 चौक 12, 12 और 3 15 लगभग में सही है, ये आएगा। पाई का मान मैंने यहां रख दिया, फिर समझ लीजिए, इन दोनों को जोड़कर 3 की गुणा करेंगे, ये रही, ये टोटल ये रहा, ये टोटल हल होके आया। ये पाई की वैल्यू है 3.141, मैंने पूरी लिख दी, आगे तक 6 तक बढ़ा दिया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये आएगा 15 × 45 49 आएगा। इस आंसर में 16 की डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप वेडल्स रूल से करना, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके पास है, सिर्फ यहां बदलना है फॉर्मूला। ठीक है।